भारत की आध्यात्मिक भूमि। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं, भारतवर्ष वह पावन भूमि है जिसने असंख्य ऋषियों, मुनियों, योगियों, संतों और पैगंबरों को जन्म दिया है। इसने शंकर, श्री रामानुज जैसे आध्यात्मिक आचार्यों, कबीर, रामदास, तुकाराम, गौरांग महाप्रभु जैसे संतों, ज्ञानदेव, दत्तात्रेय, सदाशिव धर्मेंद्र जैसे योगियों और बुद्ध एवं नानक जैसे पैगंबरों को जन्म दिया। भारत को गुरु गोविंद सिंह तथा शिवाजी पर, राजा भोज और विक्रमादित्य पर, शंकर और कबीर पर, वाल्मीकि और कालिदास पर गर्व है। कृष्ण, राम एवं समस्त अवतारों ने भारत में जन्म लिया। कितना पवित्र है भारतवर्ष, कितना भव्य है भारत। वृंदावन और अयोध्या की धरती की धूली जिस पर कृष्ण और राम ने पावन चरण रखे, अब भी असंख्य लोगों के हृदयों को पवित्र करती है। महात्मा ईसा मसीह ने भी अपने जीवन के अज्ञात काल में कश्मीर में रहकर भारतीय योगियों से योग सीखा था। धन्य है भारत भूमि। भारतवर्ष आध्यात्मिक देश है। भारत ने कभी दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करके उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं किया। सैनिक विजय कभी उसका आदर्श नहीं रहा। उसकी सदैव यही कामना रही है कि उसके वासी आत्म स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करें। भारत माता कभी दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं कहती। वह चाहती है कि उसकी संतान बाह्य और आंतरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करे, दिव्य गुण, नैतिक ऊर्जस्विता एवं आत्म प्रज्ञा जनित आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो। आध्यात्मिक विजय और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने हेतु उसका शस्त्र है अहिंसा। भारतवासियों का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। वे भौतिक समृद्धि और उन्नति को अधिक महत्व नहीं देते। उन्हें चाहिए योग अथवा परम सत्ता के साथ संपर्क। वे अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर परम साक्षात्कार करने के लिए किसी भी वस्तु का, सर्वस्व का, समस्त सांसारिक उपलब्धियों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं। उनकी प्रवृत्ति सदा आध्यात्मिक रहती है। भारत की पावन भूमि में अनेक पवित्र नदियां बहती हैं। यहाँ शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगे समाई हुई हैं। श्वेत बर्फ से आच्छादित पुरातन हिमालय समग्र विश्व के लोगों को आकर्षित करता है। ये भूमि विशेष रूप से ध्यान, चिंतन और योगाभ्यास के लिए उपयुक्त है। भारतवर्ष योगियों और संतों का देश है। ये भारत की एक विशिष्टता है जो दूसरों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि अमेरिका, इंग्लैंड और विश्व के प्रत्येक भाग से लोग योगाभ्यास के लिए भारत आते हैं।